नमस्कार दोस्तों ये ग्लोबल इंडेक्स हर साल अपडेट होता है और हर साल आता है। इसमें फ्रेंड्स कौन सा देश टॉप पे है, कौन सा देश बॉटम में है और इसमें भारत की क्या रैंक है। फ्रेंड्स ये सब आंकड़े याद करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन फ्रेंड्स आज का ये वीडियो देखने के बाद आप कभी कंफ्यूज में नहीं रहोगे और एग्ज़ाम हॉल में सही टिक लगा कर आओगे, क्योंकि मैंने इसको एक ऐसे ट्रिक से बनाया है जो कभी भूल नहीं पाओगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये ट्रिक हमारी काम करेगी कि नहीं, इसके लिए मैंने लास्ट में टेस्ट भी लगाया है। इससे पता चलेगा कि हमें कितना याद हो रहा है और कितना नहीं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। अब फ्रेंड्स इसे जारी कौन करता है? इसे हैंडले और पार्टनर्स करते हैं। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि किसका पासपोर्ट कितना ज़्यादा मजबूत है। यानी हम किसी का पासपोर्ट लेंगे किसी देश का, तो हम कितने देशों में घूम सकते हैं। अब इसे याद कैसे रखेंगे फ्रेंड्स? इसे ऐसे याद रखना फ्रेंड्स कि अभी दो कपल है या दो जोड़े हैं जिनकी अभी अभी शादी हुई है। वो फ्रेंड्स हनीमून टूर के लिए सोच रहे हैं कि अगर हमें फ्री में पासपोर्ट वीज़ा मिल जाए तो हम साथ साथ सिंगापुर घूमने चले जाते, लेकिन अफ़गानिस्तान कभी नहीं जाते हैं। दो हैंडले या पार्टनर से ऐसे भी याद रख लेना कि दो पार्टनर से अगर उन्हें फ्री में पासपोर्ट मिल जाए तो वो साथ साथ घूमने जाते हैं सिंगापुर में। सिंगापुर में ही क्यों जाते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि आपको पता है सिंगापुर बहुत डेवलप कंट्री है और अफ़गानिस्तान में तो कुछ भी नहीं है, वहाँ की सरकार हमेशा बदलती रहती है, तो यहाँ पे कोई जाना पसंद नहीं करता है। तो बस हमें याद हो गया, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में साथ साथ घूमने जाते हैं सिंगापुर, तो साथ साथ से हो गया हमारा 77। ये भारत की रैंक हो गई। और टॉप पे कौन है? सबसे ज़्यादा सिंगापुर घूमने जाते, तो ये सिंगापुर हो गया। और बॉटम में यहाँ अफ़गानिस्तान, यहाँ कोई घूमने नहीं जाता, तो यहाँ पे ये अफ़गानिस्तान हो गया। तो बस फ्रेंड्स ये हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स हमें याद हो गया। बस हमें ये साथ साथ घूमने जाते सिंगापुर। ठीक है, इतना याद रखना आपको। अब अगला इंडेक्स देख लेते हैं। अगला इंडेक्स है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025, या भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक भी इसे कहते हैं। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि कौन सा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है और सबसे कम भ्रष्टाचार होता है। ठीक है, तो उसके लिए ये इंडेक्स जारी किया जाता है। कौन जारी करता है इसे? ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था है, ये इसे जारी करता है। ठीक है, अब याद कैसे रखेंगे फ्रेंड्स? फ्रेंड्स करप्शन से आपको पता ही चल रहा होगा कि भ्रष्टाचार करना। तो इसे ऐसे याद रखना फ्रेंड्स कि जो सूडान के 96% लोग हैं, यानी 100 में से 96% लोग पैसे दे देकर भ्रष्टाचार करते हैं, फिर भी पकड़े नहीं जाते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखना इसमें कि जो सूडान के लोग हैं वो पैसा दे देकर भ्रष्टाचार करते हैं। तो ये करप्शन से आप तुरंत क्लिक कर लोगे, भ्रष्टाचार यानी 100 में से 96% लोग तो भ्रष्टाचार ही करते रहते हैं। तो 96 से हो जाएगा हमारा भारत की रैंक 96 है भ्रष्टाचार में, यानी 100 में से 96% लोग भ्रष्टाचार करते हैं, ऐसा याद रख लो। आगे टॉप पे कौन है? दे देकर, तो दे देकर से हो जाएगा डेनमार्क। ठीक है, और सूडान के लोग तो सबसे ज़्यादा ही पैसे देते हैं, तो ये सबसे बॉटम में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स से याद हो गया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025। इसे वैश्विक नवाचार सूचकांक कहते हैं। इंडेक्स का मतलब क्या है, कि कौन सा देश नवाचार या आविष्कार करने में टॉप पे है। इस तरह से ये इंडेक्स जारी किया जाता है। इसे कौन जारी करता है? WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसे जारी करता है। ठीक है, अब इनोवेशन इसे कैसे याद रखेंगे फ्रेंड्स? फ्रेंड्स इनोवेशन आपको पता है ये स्विस ब्रांड है स्विट्ज़रलैंड की। फ्रेंड्स ये लाखों हज़ारों रुपए में ये घड़ी बिकती है और इसका आविष्कार कहाँ पे हुआ है? स्विट्ज़रलैंड में। लेकिन हमें याद कैसे रखना है कि जो स्विट्ज़रलैंड के लोग हैं वो 39 वर्ष में ही इनोवेशन करने में आगे रहते हैं। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है आपको कि स्विट्ज़रलैंड के लोग 39 वर्ष में ही इनोवेशन या आविष्कार करने में सबसे आगे रहते हैं। तो ये हमारे यहाँ से ट्रिक बन गई है कि 39 से तो यह जाएगा हमारा भारत, कि 39 में भारत की रैंक रही है। और टॉप पे कौन हो जाएगा? ये स्विट्ज़रलैंड हो जाएगा। ठीक है, और आगे आगे से क्या हो जाएगा? अंगोला, तो ये बॉटम में अंगोला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमें इनोवेशन ये भी याद हो गया। अगला इंडेक्स देखते हैं फ्रेंड्स हम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2025। इसे वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक भी कहते हैं। इसे जारी कौन करता है फ्रेंड्स? ये ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर है USA की, ये जारी करता है। और प्रॉपर्टी से आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा किसके पास है? तो आप इसे ऐसे याद रखना कि भारत में 3-4 लोग ही ऐसे हैं
जिनके पास प्रॉपर्टी है या संपदा है। लेकिन अमेरिका के लोग सबसे आगे रहते हैं, यानी अमेरिका में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वाले लोग रहते हैं। आपने देखा होगा मार्क जुकरबर्ग है, एलन मस्क है, जितने भी बड़े बड़े बिलीनियर्स है फ्रेंड्स, ये अमेरिका में रहते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है। तो बस हमें ये भी याद हो गया कि प्रॉपर्टी इंडेक्स भारत में कितने हैं, 3-4 लोग ही ऐसे हैं। तो फ्रेंड्स 3-4 लोग, तो ये हमारा हो गया 43, यानी 43। इसे 43 को आगे कर लेंगे, ठीक है। तो भारत की रैंक कितनी हो गई, 43 हो गई है। टॉप पे कौन हो गया फ्रेंड्स, ये यूएसए हो गया है। और बॉटम में फ्रेंड्स, बॉटम की बात करें तो ये वेनेजुला है, ठीक है। इसे इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, आप तो भारत की रैंक और टॉप पे कौन है इतना ही ध्यान रखना, इसी में आपका काम हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला इंडेक्स वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 या मानव विकास सूचकांक कहते हैं इसे। इसे कौन जारी करता है, ये यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है इसे। वुमेन डेवलपमेंट मतलब इसका मतलब ये है कि कौन सा ऐसा देश है जो मानव विकास के लिए सबसे ज़्यादा टॉप पे रहता है, यानी मानव के अच्छे कार्य या मानव के विकास के लिए कौन अच्छा प्रदर्शन करता है, उसका ये इंडेक्स है। अब इसे याद कैसे रखेंगे फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आपको पता है कि भारत की जनसंख्या ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव का विकास करने में कितनी आगे है। तो इसे ऐसे याद रखना आप कि भारत की जो आबादी है वो 130 करोड़ प्लस है, आपको पता है। लेकिन असली डेवलपमेंट तब होगा जब हम काले और सफ़ेद लोगों में भेदभाव करना बंद कर देंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स भारत में इतनी ज़्यादा आबादी होने के बाद भी डेवलपमेंट नहीं होता है, क्योंकि भारत के लोग एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, काले सफ़ेद ऐसे लोगों का भेदभाव करना चालू रहता है। तो फ्रेंड्स आप बस ऐसे इमेजिन कीजिए, ठीक है। बाकी एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, अपने को तो फ्रेंड्स ये ट्रिक है तो इसे याद करना है। तो काले गोरे, तो काले लोग कहाँ रहते हैं फ्रेंड्स, ये अफ्रीका में रहते हैं, अफ्रीका के सूडान देश में। सफ़ेद लोग आइस, सफ़ेद क्या होती है, आइस होती है, तो ये आइसलैंड। तो इसमें भारत की रैंक कितनी हो जाएगी, 130, ठीक है। टॉप पे कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आइसलैंड हो जाएगा, क्योंकि सफ़ेद काले सफ़ेद ये ध्यान हो जाएगा आपको, आइसलैंड। और बॉटम में साउथ सूडान हो जाएगा, ये अफ्रीका के लोग होते हैं, ठीक है। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से याद हो गया। अगला इंडेक्स है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025। फ्रेंड्स ये वैश्विक लिंग समानता सूचकांक भी इसे कहते हैं। इसे कौन जारी करता है फ्रेंड्स, इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। इसका मतलब क्या है कि कौन सा देश है जिस देश में पुरुषों की तुलना में महिलाएं बराबर है, ठीक है। अगर दोनों बराबर है फ्रेंड्स तो वो टॉप पे आएगा वो देश, और इसमें डिफरेंस आएगा तो फ्रेंड्स ये इनकी रैंक दी जाएगी। तो आप चलिए इसे कैसे याद रखेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको पता है भारत ह्यूमन डेवलपमेंट में 130 करोड़ जनसंख्या में आगे है, लेकिन अगर इसमें एक का गैप कर दे तो फ्रेंड्स ये 131 हो जाएगा, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भारत का कितना था, 130 था। लेकिन जेंडर गैप में इंडिया ने एक कदम और आगे बढ़ाया तो 131 हो जाएगा। बस इतना ही तो याद रखना है इसमें। तो इसमें भारत की रैंक कितनी हो जाएगी, 131 हो जाएगी। और टॉप पे कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, आइसलैंड, क्योंकि ये मानव विकास सूचकांक में भी आगे था और जेंडर गैप करने में भी आगे ही था। आगे फ्रेंड्स अगला देखते हैं, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 या वैश्विक शांति सूचकांक। इसका मतलब ये है कि कौन सा देश शांति वातावरण पूर्ण है या शांतिपूर्ण है, तो इस आधार पे इसे जारी किया जाता है। जारी कौन करता है, ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसे जारी करता है, ठीक है। फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम जो मध्य प्रदेश की बिजली विभाग भर्ती आई थी, इसमें पूछा गया फ्रेंड्स कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में टॉप पे कौन सा देश है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप चलिए इसे याद कैसे करेंगे फ्रेंड्स। इसे याद रखने के लिए फ्रेंड्स इस आपको पीस यानी शांति को पकड़ना है। शांति, शांति से आपको ये याद रखना फ्रेंड्स कि हम 15 अगस्त, आपको पता होगा 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं स्वतंत्रता के लिए। बस यही याद रखना है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता या हमें आज़ादी मिली थी, और आज़ादी मिलने के बाद हमें शांति मिली थी, ठीक है। तो बस यही ध्यान रखना है कि पीस इंडेक्स शांति, तो 15 अगस्त, तो 15 अगस्त से हमें क्या मिली थी, शांति मिली थी। तो बस फ्रेंड्स इसमें भारत की रैंक कितनी हो जाएगी, 115 हो जाएगी, ठीक है। और टॉप पे कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, ये पीस, पीस में आप सी ई लास्ट का याद रखना आप, आइस, तो आइस से क्या हो जाएगा, आइसलैंड, ठीक है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में आइसलैंड याद रखना आप। आगे देखते हैं बॉटम में कौन रहे फ्रेंड्स। अब सबसे ज़्यादा कौन अशांति फैला रहा है फ्रेंड्स,
ये है रशिया। अब ये रशिया फ्रेंड्स आपको पता है यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है 2-3 साल से। इस कारण से ये 2025 की रैंक में बॉटम में आ गया है। ठीक है, तो ये ट्रिक भी हमें याद हो गई। आगे देखते हैं, अगला इंडेक्स है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 या वैश्विक खुशहाली सूचकांक। इसका मतलब क्या है कि दुनिया में कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा खुश है या फिर खुशहाली है जिस देश में, उसकी ये रिपोर्ट बताता है। तो इसे कौन जारी करता है? ये यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन से इसे जारी करता है। ठीक है, अब इसे याद कैसे रखेंगे फ्रेंड्स? हैप्पीनेस, हैप्पीनेस यानी फ़न करना। तो आप इसे ऐसे याद रखना कि जो 18 साल के युवा है वो सबसे ज़्यादा फ़न करते हैं। ठीक है, यानी 18 साल के जो उम्र के जो युवा है वो सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं या फ़न करते हैं, ऐसे ऐसे याद रख लीजिए। तो ये इससे हमारा हैप्पी इंडेक्स रिपोर्ट से भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो भारत की रैंक कितनी है? 118। और टॉप पे कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? टॉप पे हो जाएगा फिनलैंड। तो हैप्पीनेस फन यानी फ़न करते हैं, तो टॉप पे कौन हो जाएगा? फिनलैंड। और बॉटम की बात करें तो बॉटम में है अफ़गानिस्तान। क्योंकि फ्रेंड्स अफ़गानिस्तान आपको पता है यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ही इकोनॉमी डाउन है और यहाँ की हमेशा सरकार बदलती रहती है। तो इस वजह से ये अफ़गानिस्तान हमेशा लास्ट में रहता है। ठीक है, तो ये भी हमें याद हो गया। हैप्पीनेस से आप क्लिक हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, अगला इंडेक्स है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 या इसे वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कहते हैं। इसे कौन जारी करता है फ्रेंड्स? ये रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर से ये जारी करता है। ये इसका मतलब क्या है कि फ्रेंड्स कौन सा देश ऐसा है जहाँ पे प्रेस या मीडिया स्वतंत्र है या फिर नहीं है। ठीक है, अब जिस देश में स्वतंत्र रहेगी वो टॉप पे आएगा और जहाँ की मीडिया ख़राब है वो सबसे नीचे आएगी। तो चलिए इससे कैसे याद रखना कि फ्रेंड्स आपको पता है अब भारत की मीडिया कैसी है। भारत की मीडिया फ्रेंड्स ऐसी है, अक्सर 151 रुपये में बिक जाती है, लेकिन नॉर्वे में नो वे, यानी नॉर्वे में ऐसा नहीं होता। तो बस इसे याद रख लेना आप। इसे प्रेस यानी भारत की मीडिया तो हमेशा 151 रुपये में बिक जाती है, लेकिन नॉर्वे में ऐसा नहीं होता है। तो ये हमें याद हो गया। आगे 151 से क्या हो जाएगी? ये भारत की रैंक हो जाएगी। टॉप पे कौन हो जाएगा? ये नॉर्वे हो जाएगा। और बॉटम की बात करें तो बॉटम में कौन हो जाएगा? इरिट्रिया। इरिट्रिया को कैसे याद रखेंगे फ्रेंड्स? फ्रेंड्स जिस देश में जिस मीडिया को फ्रेंड्स बंधक बना के रखा जाएगा, उसे बोलने या पूछने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, तो बहुत वो इरिटेट हो जाएगी। तो सबसे डाउन में कौन आ जाएगा? इरिट्रिया हो जाएगी। तो सबसे बॉटम में कौन है? इरिट्रिया। अगला इंडेक्स देखते हैं, ये ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025। इसे वैश्विक सैन्य शक्ति प्रदर्शन सूचकांक भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? इसका मतलब ये है कि कौन सा देश है जो फायर पावर यानी सैन्य शक्ति हो गया या फिर किसके ज़्यादा सबसे पास लड़ाकू विमान है या जहाज है, मतलब सबसे ज़्यादा संपत्ति युद्ध के क्षेत्र में किसके पास है, उस आधार पे इसे देखा जाता है। तो सबसे ज़्यादा आपको पता है सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है? तो ये है अमेरिका पास। ठीक है, क्योंकि अमेरिका हमेशा हर चीज़ में आगे रहता है। आगे देखते हैं दूसरे पे कौन है? दूसरे पे है रशिया। रशिया फ्रेंड्स आपको पता है ये अमेरिका रशिया का हमेशा वॉर चलता रहता है, कभी ये आगे होता है कभी ये। तीसरे नंबर पे कौन आ जाता है? चाइना। ये चाइना भी पीछे नहीं है फ्रेंड्स, इनके पास भी बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजियाँ हैं। और चौथे पे आते हैं फ्रेंड्स हम भारत, यानी हम आ जाते हैं चौथे नंबर पे। तो हमारी सैन्य शक्ति कितनी है? चौथे नंबर पे। इन टॉप 4 देशों में चौथे नंबर पे भारत है। ठीक है, तो हमें ये ग्लोबल फायर इंडेक्स भी याद हो गया। तो फ्रेंड्स हमने पूरे इंडेक्स की ट्रिक देख ली है। अब लगाएंगे हम टेस्ट। अब टेस्ट में आपको पता चलेगा कि हमें कितना याद हुआ और कितना नहीं हुआ। और फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, ये इस तरह की ट्रिक बनाना फ्रेंड्स बहुत ही टाइम लगता है और बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। अगर फ्रेंड्स आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो फ्रेंड्स एक लाइक कर देना, और जो चैनल पे नया है फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे फ्रेंड्स एक मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, कि आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया है तो मैं फ्रेंड्स आगे भी ऐसे टॉपिक पे काम करता रहूँगा। तो चलिए अब टेस्ट लगाते हैं, इसमें हमें कितना याद रहता है वो पता चलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 2025 के हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है? तो हैंडले पासपोर्ट आपको याद हो जाएगा फ्रेंड्स। पासपोर्ट यानी दो पार्टनर्स कह रहे हैं कि काश हमें अगर फ्री में पासपोर्ट मिल जाए तो हम साथ साथ में सिंगापुर घूमने चले जाते। तो टॉप पे कौन हो जाएगा? सिंगापुर हो जाएगा। ठीक है, और 77 से आपको पता है भारत की रैंक हो जाएगी।
आगे देखते हैं रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार 2025 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है। आप फ्रेंड्स ये पकड़ना, प्रेस यानी मीडिया वाले, तो आपको पता है भारत के मीडिया वाले 151 रुपये में बिक जाते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्वे में ऐसा कभी नहीं होता है, तो नॉर्वे से नॉर्वे ये टॉप पे नॉर्वे आ जाएगा, तो हमें इस तरह से इसे याद रख लेंगे। अगला देखते हैं 2025 की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है। तो ये हैप्पीनेस इंडेक्स, हैप्पीनेस यानी खुशी करना, फन करना, तो फन से क्या हो जाएगा, फिनलैंड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर फिनलैंड हो जाएगा। और खुशी कब मिलती है फ्रेंड्स, 18 साल की उम्र में। तो भारत की रैंक कितनी है, 118, ठीक है। इस तरह से आपको क्लिक हो जाएगा। आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत की क्या रैंक रही है। तो फ्रेंड्स ये बात कर रहे हैं मानव विकास सूचकांक की। आपको पता है भारत में मानव विकास सूचकांक में भारत कितने आगे है। तो ये 130 करोड़ जनसंख्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 130। अगर एक और आगे बढ़ा देते तो इसमें गैप हो जाता, तो 131, यानी इसमें ग्लोबल जेंडर गैप याद हो जाएगा आपको। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है 2025 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ये बात कर रहे हैं नवाचार यानी आविष्कार करने में सबसे टॉप पे कौन सा देश है। तो मैंने आपको बताया था स्विस वॉच, जो महंगी महंगी घड़ियाँ होती है फ्रेंड्स, जो सेलिब्रिटी वगैरह पहनते हैं। तो इस तरह की घड़ी का आविष्कार कौन किया था, ये स्विट्ज़रलैंड में किया था। इसे कैसे याद करा था कि जो 39 वर्ष के लोग हैं स्विट्ज़रलैंड के, वो हमेशा नवाचार करने में आगे रहते हैं, ठीक है। तो आगे से हमने देखा था ये अंगोला हो जाता है नवाचार सूचकांक में। आगे देखते हैं अगला, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के अनुसार 2025 के ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की क्या रैंक रही है। आप फ्रेंड्स पीस की बात कर रहे, तो पीस से आपको याद हो जाएगा यानी शांति। तो हमें शांति कब मिली थी, 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त से क्या हो जाएगा, 115। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और पीस का लास्ट दो वर्ड क्या थे, सी और ई यानी आइस, तो आइसलैंड टॉप पे था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2025 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है। तो फ्रेंड्स ये पकड़ेंगे अपन करप्शन यानी भ्रष्टाचार। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि जो सूडान के लोग हैं वो 96% लोग पैसे दे देकर भ्रष्टाचार करते हैं लेकिन पकड़े नहीं जाते हैं, ठीक है। तो 96 इसमें भारत की रैंक कितनी हो जाएगी, 96। और दे देकर से हो जाएगा फ्रेंड्स डेनमार्क, ठीक है। तो टॉप पे कौन हो जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा। तो इस तरह से हम फ्रेंड्स इसे याद रखना। और बॉटम में कौन है, सूडान, क्योंकि सूडान के लोग ही है जो इतने ज़्यादा पैसे दे के भ्रष्टाचार करते हैं। तो आप तो इतना ही ध्यान रखना कि 100 में से 96% लोग हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं। अगला है 2025 के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में टॉप पर कौन सा देश है। ये प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा है, ठीक है, यानी बौद्धिक संपदा की बात कर रहा है। तो प्रॉपर्टी आप याद रखना किसके पास सबसे ज़्यादा है, तो ये है यूएसए के पास, उसके बाद रसिया के पास, फिर चाइना और इंडिया के पास। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यूएसए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे एक इंडेक्स से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रिक की वीडियो। आई होप आपको ये क्वेश्चन और ट्रिक आपको याद हो गई होगी। अब आपको इसको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो और ट्रिक अच्छी लगी तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कर दीजिए। और जो चैनल पे नया है फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ फ्रेंड्स, अगला वीडियो फ्रेंड्स किस टॉपिक पर लाना है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।